Hello dear friends. Dear friends, today I am going to teach you present indefinite tense. देखिए पहला टेंस है, लेकिन इस टेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कम लोग जानते हैं. ओके, सो प्लीज वॉच इट अटेंटिवली. देखिए एस कहाँ आता है, ईएस कहाँ आता है, ठीक है, और वाई होने पे क्या करते हैं, सारी चीज देखिए. प्लीज वॉच. देखिए एक वचन में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जब वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं और ते हो आता है तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. राइट. देखिए एक वचन में क्या होता है, एक वचन में ही, शी, इट और कोई भी नेम. ठीक है, एक सिंगुलर नंबर में क्या होता है, एक वचन में ही आपका प्रोनाउन आता है, शी, इट और कोई भी नेम आता है. जिसमें ता है, ती है आखिरी में आता है, उस वाक्य को हम एक वचन कहते हैं. राइट. ओके, तो फिर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है एक वचन में, फिर ऑब्जेक्ट आता है. वॉच वेरी केयरफुली. वह अंग्रेजी बोलती है तो पहले क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले बनता है. राइट. जो सबसे पहले लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले बनता है. सिंपल भाषा में इसको समझते हैं. राइट. फिर क्या होता है, फिर जो लास्ट में होता है, बोलता, बोलती, जो लास्ट में वर्ब लगा होता है, फिर ट्रांसलेशन उसका बनता है. यानी पहले खोपड़ी का ट्रांसलेशन बनता है, फिर पूंछ का ट्रांसलेशन बनता है और फिर पेट का बनता है. अब मैंने नंबर डाल रखे हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा यानी खोपड़ी आएगी, फिर आपको पूंछ की अंगुली लगानी है और फिर बीच वाला भाग को लगाना है यानी पेट की अंगुली लगानी है. ऐसे ट्रांसलेशन बनाना है. राइट. ओके, वॉच. वह अंग्रेजी बोलती है तो पहले मैंने शी लगाया, ओके, खोपड़ी. फिर मैंने लगाया आपकी वर्ब यानी बोलती के अंगुली लगाया, सी, स्पीक, और स्पीक के बाद एस जोड़ा. यानी इसकी मीनिंग लिखने के बाद हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है. तो पहले मैं एस बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ईएस बताऊंगा कहां पे लगेगा. राइट. तो पहले सब्जेक्ट आ गया शी, फिर बोलने के लिए लगा दिया स्पीक्स, और फिर मैंने पेट लगा दिया यानी बीच का पार्ट लगा दिया अंग्रेजी. तो शी स्पीक्स इंग्लिश. ट्रांसलेशन आपका बन गया. राइट. ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन आपको बताया जा रहा है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है. अगर नहीं आएगा तो शी पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर नहीं की अंग्रेजी आएगी. नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, डज नॉट. तो पहले सब्जेक्ट आ गया सी, फिर सी के बाद हम डज नॉट लगा देते हैं और फिर स्पीक इंग्लिश, फिर एस हटा देते हैं. क्योंकि निगेटिव वर्ड में नहीं या क्या वर्ड अगर आपका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है तो उसमें वर्ब में एस नहीं लगता. ओके, एस या यस नहीं लगाया जाता. तो सी डज नॉट स्पीक्स नहीं लगेगा यहाँ पे, स्पीक इंग्लिश. ओके, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, तो क्या के लिए हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ड लगानी पड़ती है. तो हेल्पिंग वर्ड क्या है, यहाँ पे डज हमने लगा दिया क्या के अंग्रेजी, फिर वही खोपड़ी, पूंछ, पेट वैसे ही अंग्रेजी लगाते हैं. तो डज, फिर वह की अंग्रेजी लगेगी शी, फिर बोलने की स्पीक और फिर इंग्लिश. क्या वह अंग्रेजी बोलती है तो डज शी स्पीक इंग्लिश. देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं ईएस का प्रयोग कहां होता है डियर फ्रेंड्स. ईएस तो जब वाक्य के हमारे क्रिया में, क्रिया के अंत में डबल एस होता है या सीएच होता है या एसएच होता है या एक्स होता है या वाई होता है, तो वहां पर हम ईएस लगाते हैं. जैसे किस लिखा है, वह अपने बच्चे की चुम्मी लेती है तो सी किसेस हर चाइल्ड. रेलगाड़ी 10 बजे पहुंचती है तो रीच वाले पहुंचना होता है, तो दैट ट्रेन रीचेस एट 10 o'clock. देखिए हम एग्जांपल देखते हैं. वह अपने बच्चे को सहलाती है तो शी कैरेसेस हर बेबी. ओके, आपने देखा यहाँ पे CARE है. तो जब डबल एस होगा वर्ब में तो वहां पर ईएस आएगा. राइट.
सहलाने की अंग्रेजी, यानी पूंछ में, जब पूंछ वाला वर्ड में उसकी मीनिंग में डबल एस होगा या सी एच होगा या एस एच होगा या एक्स होगा या वाई होगा, तो फिर हमें एस लगाना होगा, फिर एस नहीं लगता। तो सी कैरेसेस हर बेबी। नेक्स्ट है रेलगाड़ी 10 बजे पहुंचती है। तो द ट्रेन, पहले सब्जेक्ट आ गया द ट्रेन, फिर पहुंचती है पूछ आ गया द ट्रेन अराइव्स। अब यहां पर रीच लगा दीजिए, रीचेस। तो द ट्रेन अराइव्स या रीच मान लगा दीजिए, रीच माने पहुंचना। द ट्रेन, यहां हम रीच लगा देते हैं, एस आर ई ए सी एच, फिर ई एस लग जाएगा। तो द ट्रेन रीचेस एट 10 o'clock। अध्यापक बच्चों को सजा देता है। द टीचर, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर सजा देने की अंग्रेजी आती है, लास्ट वाले की अंग्रेजी आती है। तो द टीचर पनिशेस, फिर बच्चों को, द चिल्ड्रन। वह रोज दफ्तर जाती है। तो पहले वह की अंग्रेजी आएगी शी, फिर जाती की आएगी गोज। आपके साथ गो लगा है ओ, तो ओ हमने दिखाया है यहाँ पे, ओ जहां लगा होगा वहां पर ईएस आएगा। तो शी गोज टू ऑफिस डेली। ओके, अब नेक्स्ट, वह पतंग उड़ाता है। देखिए यहां पर वाई लगा होता है वर्ब में, फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। तो फ्लाई से पहले अगर वॉवेल होता है तो वहां पर वाई को हटा करके आई ई एस लगाया जाता है। देखिए रवि, रवि मैच, सॉरी, वह पतंग उड़ाता है। देखिए तो ही पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उड़ाने की मिल जाएगी पूंछ की। तो ही फ्लाइज, वाई को हटा करके मैंने आई ई एस जोड़ दिया। तो ही फ्लाइज, फिर पतंग की आ काइट। ओके, अब देखिए रवि मैच खेलता है। तो रवि प्लेज द मैच। देखिए इसमें वाई से पहले हमारा वॉवेल दिया हुआ, इसलिए वाई के बाद में एस लग जाएगा। ओके, तो रवि प्लेज द मैच। सोनी सच बोलती है। सोनी स्पीक्स द ट्रूथ। रेनू कुछ कहती है। रेनू सेज समथिंग। वाई के पहले ए लगा हुआ है, इसलिए एस आएगा। अगर इसमें कॉन्सोनेंट आता वॉवेल की जगह पर, तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाना होता, राइट। यसी यहाँ ठहरती है, तो यसी स्टेज हियर। मुर्गी अंडे देती है। द एग लेज एग्स। ओके, द hen lays egg। हैच भी होता है, HATS, हैचेस एग। तो ई के पहले आई आने पर वर्ब में एस लगता है। जैसे डाई है, टाई है, लाई है। वह झूठ बोलती है, तो शी लाइज। वह छौंकती है, तो शी फ्राइज। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इसको समझिए, और आफ्टर दैट आई विल टीच सम मोर ट्रांसलेशंस। ओके।